एक गांव में एक आलसी आदमी रहा करता था। वो कुछ भी काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए और दिन गुजर जाए। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख के उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वो एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर उस आलसी आदमी को डर लगा और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो गांव के बाहर स्थित एक जंगल में जा पहुंचा। वो बहुत बुरी तरह से थक गया था, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा, ऐसी हालत में इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी आखिर बच कैसे गई? इसका आखिर अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ? वो अभी सोच में उस पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होता है। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वो वहीं पर खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब तो शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो कुछ अजीब सा था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। ये घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वो अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे ही भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले ही आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक संत दिखाई पड़े। वो उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत, सारा वाकया जो शेर और लोमड़ी का उसने देखा था, वो उन्हें सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है। दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी उसके पास प्रबंध है, लेकिन बात यह है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहता है। वो आलसी आदमी ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, बाबा जी, आपने बिल्कुल सच कहा। भगवान मुझे शेर बनाना चाहता है। अब मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करके दिखाऊंगा और मेहनत करके कमाऊंगा भी और खाऊंगा भी। उसके बाद वो आलसी शख्स काम पे लग गया और उसके बाद उसने खूब काम किया, खूब मेहनत की और एक मेहनती इंसान बनकर वो भी अब खाने कमाने लगा। और उसे अब जीवन का सही महत्व समझ में आ गया था कि बैठे रहने से कुछ नहीं होता, कुछ करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी कई हुनर मौजूद होते हैं। हुनरों का भंडार हमारे अंदर मौजूद है। हर इंसान को भगवान ने बहुत सारी कुशलताओं से नवाजा है। बस जरूरत है तो अपने उस कुशलता को समझने की। हम ज्ञान ना होने की वजह से अपनी कुशलताओं को पहचान नहीं पाते हैं और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसीलिए हमारे खुद के अंदर की क्षमता को, खुद के टैलेंट को पहचानिए। दूसरों की सहायता की कभी भी प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें।